तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो एक्सरसाइज जो 8.1 है, तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला को डिस्कस किए थे और फार्मूला कैसे याद किया जाता वो भी ट्रिक बताए थे। लेकिन आज फिर हम लोग रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे और आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 8.1 में सबसे ज़्यादातर जो है समकोण त्रिभुज की बात होती है। समकोण त्रिभुज है जो पाइथागोरस परिमेय से है, जो हम लोग को याद क्या रखना है इस चैप्टर में। जो सूत्र जो याद रखना है वो क्या है, पहला ये याद करना है जो पिछले अध्याय में या पिछले जो सूत्र में हम बताएं, पिछले वीडियो देखे नहीं है तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। सबसे बताएं कि सबसे बड़ा जो भुजा होता है, जो साइड होता है, वो कर्ण होता है, उसके बाद लंब होता है, उसके बाद आधार। आधार सबसे छोटा होता है और उसके बाद आधार से बड़ा होता है लंब, और लंब ये दोनों से बड़ा कर्ण होता है। जब भी कर्ण का निकालना पड़े कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब ये दोनों जोड़ के इसके बराबर होता है। इसी तरीके का अगर लंब स्क्वायर निकालना है, लंब को निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम बड़ा से छोटा को घटाया जाता है, तभी इसके लंब के बराबर होता है। इसी प्रकार आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में और पिछले में चर्चा की है, पूरे अच्छे तरीके से बताए हैं और ट्रिक बताए हैं कि किस तरीके से फार्मूला को याद किया जाए। फिर यहाँ देखेंगे, अगर इसका और आगे देखेंगे चौथा फार्मूला अगर देखा जाए, तो इसको हम लोग चौथा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण जो है ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाता है। जैसे यहाँ दिखा है कि ये जो कर्ण स्क्वायर था वो इधर आके स्क्वायर जो है इधर रूट बन जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से लंब भी होगा, इसी तरीके से आधार भी होगा। तो हम लोग आगे हम लोग बनाएंगे, उस समय देखते जाएंगे। चलिए, इसमें इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, या इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को हम लोग 6 जो है 6 को हम लोग बहुत अच्छे से ढंग से पिछले वीडियो में बताए हैं। तो आज हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं ताकि आपको जो है याद रह जाएगा। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये कैसे याद रखेंगे, तो मैंने बताया थे कि जब भी याद करना हो तो लाल बटा काका, लाल बटा काका मतलब लाल बटा काका। एल से होता है लंब और ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण। यहीं पे है 3 लेटर है एल ए के, इसी से हम लोग याद करेंगे। जैसे एल के सीधा में, एल के सीधा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा के सीधा आधार बटा कर्ण, इसी तरीके टेन थीटा के सीधा लंब बटा आधार। इस तरीके से याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोस थीटा पूछा जाए, बोलो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे आधार बटा कर्ण। क्यों आधार बटा कर्ण, तो यहाँ बीच में देखो कोस जो है बीच में है, तो आधार हो गया ए से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। इस तरीके से फिर टेन थीटा पूछा जाए, टेन जो है लास्ट में यहाँ पे, तो टेन थीटा मतलब ये वाला लंब बटा आधार। तो इस तरीके से लंब बटा आधार ऐसे याद कर लेंगे और याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम फिर अब इसको पूरे मुँह ज़बानी याद हो जाएगा और ज़िंदगी के लिए नहीं भूलोगे। तो चलिए, उसके बाद अच्छा साइन का उल्टा होता है, यहाँ देखेंगे साइन का उल्टा कोसेक थीटा, इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा आपका होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसी को उल्टाना है। अगर पूछा जाए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको इसी से उल्टा किए हैं तो इसको भी उल्टा करेंगे। लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, जैसे कर्ण बटा लंब। इस तरीके से आप देखेंगे। अच्छा, अब इसके लिए ये देखो, अगर इसको उलाट रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको उलाट देंगे, काका बटा लाल हो जाएगा। अगर इसको उलाट के देखेंगे, ये तीन है, ठीक है, 3 को उलाटेंगे, देखो
ये ऊपर चला गया, ऊपर ये नीचे था ऊपर और ये नीचे, मतलब इसी को उलाट के हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोलता है क्या कि देख रहे हैं स्क्रीन पर कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन, जैसे फर्स्ट में साइन थीटा, साइन A कोमा कॉस A, इसी तरह दूसरा में साइन C कोमा कॉस C। तो चलिए इस सबको कैसे ये निकालना है, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग को ये निकालना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग को कि दिया क्या हुआ है। जैसे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, या इसी को रहने दीजिए। इसको देखिए, बोला है पहला जो है आपका, पहला है कि AB बराबर, देखिए यहाँ से AB बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी तरीके से BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, ये 2 दिया हुआ है तो तीसरा निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या आएगा, ये वाला, क्या आएगा, ये वाला। ये फार्मूला को यूज करेंगे जैसे करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको अब याद, इसको आगे करेंगे कि इसके जगह में कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण है जैसे ये वाला, यहाँ फार्मूला देखेंगे ये वाला। तो ये जो है इसी फार्मूला में निकालते हैं। देखिए यहाँ कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए ऐसे, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ चाहिए 24 का टेबल देखो, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, फिर यहाँ रूट है तो रूट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, इसको करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 625, कितना आएगा 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 से 625, यानी सेंटीमीटर कितना आ गया, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। ये जिस तरीके से बोला था B समकोण था, B है समकोण। उसके बाद ये निकालने के बाद हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, तो ये वाला मिटा सकते हैं। देखिए मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखा जाए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए आपका, तो पहला क्वेश्चन है कि साइन जो है साइन A बराबर, ठीक है, साइन A बराबर और निकालना है कॉस C बराबर, ठीक है, साइन A बराबर और कॉस A बराबर। दूसरा क्वेश्चन आपका है साइन C बराबर साइन C निकालना है, इसी तरीके से कॉस C निकालना, यही 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अनुसार, जैसे साइन A की बात करेंगे, साइन A देखेंगे क्या, जैसे साइन A है, ठीक है, साइन A हमको निकालना है साइन A बराबर। तो यहाँ देखेंगे कि ये ट्रेंगल है, समझ लीजिए ये ट्रेंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। तो इसके बराबर कितना दिया है 24 और इसके बराबर 7 और इसके बराबर 25। देखिए साइन के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, जब भी यहाँ अगर यहाँ थीटा बन रहा है A पे, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और इसके लिए क्या हो गया, ये लंब हो जाएगा, लंब, ठीक है। और ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सिर्फ ये इसी के लिए, किसके लिए, इसके लिए अगर यहाँ थीटा बन रहा है यहाँ पे A पे, तो ये इसके सीधा में लंब हो जाएगा और यहाँ जो आधार था ये आधार यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ बोलो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर बोलो, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते क्या है, साइन थीटा बराबर मतलब सॉरी साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ से साइन, देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब, ठीक है, लंब बटा कर्ण, यहाँ देखेंगे क्या लंब बटा कर्ण लिख लेंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से देखेंगे कि साइन थीटा, इसके लिए लंब कौन है, सेवन है, तो सेवन लिखेंगे और कर्ण 25, ये सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है cos c के लिए, cos c, अगर cos c के लिए हम लोग देखते हैं तो cos a के लिए, तो cos a के लिए क्या हो जाएगा, cos, तो यहाँ से देखिए cos है तीसरा नंबर ये वाला, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिखिए आधार बटा कर्ण। अभी थोड़ा सा पूरा डीपली बता रहे हैं, आधार बटा कर्ण। आप देखेंगे क्या आधार कौन वाला है, तो आधार ये हो गया 24 बटा कर्ण 24, तो ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया, दो ठो हो गया, ये आंसर, ठीक है। ये इसके लिए आप cos c पूछ रहा है, ठीक है, cos c साइन c और cos c, तो ये पहला नंबर आंसर आया। दूसरा ठीक है, ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लीजिए, ये cos वाला है, cos a बराबर, ठीक है। आप देखेंगे कि साइन सी बराबर इसको इरेज करते हैं, ठीक है, देखिए साइन सी बराबर इसके लिए, ठीक है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे कि साइन सी, तो साइन सी है तो यहाँ लिखेंगे साइन सी बराबर वही लंब बटा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा साइन सी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके लिए, ठीक है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक। अब देखेंगे लंब बटा कर्ण क्या है, आप देखेंगे थीटा कहाँ बन रहा है, दूसरा फिगर में आप देख सकते हैं, ये पहला फिगर था, ये दूसरा देखिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो 24 है, ये 7 है और ये 25 है। आप जो एंगल कहाँ बन रहा है, अब एंगल अब यहाँ बन रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है, अब इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ठीक है, लंब, तो ये पहले से ही लंब है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ए के लिए दिक्कत है, तो लंब है ही है। तो चलिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, तो लंब बटा मतलब लंब बटा कर्ण है, तो लंब है, यहाँ पे कर्ण है, तो क्या होगा 24 बटा 25, ये वाला मतलब लंब बटा कर्ण। इसके लिए फिर cos, अब इसके लिए देखेंगे cos c के लिए, तो cos c के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो गया, आधार 7 और बटा कर्ण 24, ये हो गया cos c बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 25। इसी तरीके से मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण। समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको इरेज करते हैं, उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिगर दिया हुआ आप लोग बुक में देखिएगा कि आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति आप देख सकते हैं 8.13 में कि लंब जो है 12 है और कर्ण जो है 13 है, आपको आधार निकालना है, ठीक है, आधार आपको निकालना है। तो आधार आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये आधार निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, आधार बराबर ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, फार्मूला उसको यूज करना है। देखेंगे कि आधार बराबर क्या होगा, देख लीजिए, आधार बराबर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर, देखिए वहाँ इसको रूट यहाँ था उसको उधर ले जाना है, ठीक है, ये छोड़ देते हैं अभी स्क्वायर, ठीक है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे माइनस करते हैं, इससे देखिए वहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर।
आप बोले थे ये जो हट जाएगा उधर जाएगा, ये हट जाता है तो क्या हो जाता है, इधर रूट हो जाता है। ठीक है, तब 13 तरह ये क्या होगा, 169 होता है। 169 माइनस 12 रही है 144। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 25। ठीक है, घटा लीजिए, 25 होगा ना। 25 का अगर वर्गमूल देखेंगे तो कितना होगा, इसको 5 होगा। ठीक है, 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ जो है 5 आया, 5 cm। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ 10p और माइनस करना है cot r, तो 10p इसको लेना है। ठीक है, 10p यहाँ थीटा बनेगा और एक यहाँ बन रहा है, तो 10 बराबर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, 10 देखें लास्ट वाला, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा क्या है, आधार है। चलिए, यहाँ कितना आया था, 5। ठीक है, 5 आया। अब यहाँ देखेंगे 10 बराबर देखेंगे लंब बटा आधार, क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। माइनस करना है, कोट को उल्टा करना है, कोट उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा ना। इसके यही है, सिर्फ समझ में आया। अब यहाँ देखेंगे कि लंब है। ठीक है, 10p इसके लिए ये लंब हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा 12 माइनस। अब देखेंगे आधार जो है, अब यहाँ के लिए, इसके लिए देखेंगे। ठीक, अब r जो है, r के लिए, ठीक, इधर वाला ये लंब हो जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, यानी आधार 5 बट्टा कितना हो जाएगा, लंब कितना हो गया, 12। अब देखो ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 5 माइनस 5। अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, 0/12। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है भाग देंगे तो क्या आएगा, आंसर 0। तो आंसर क्या हो गया, 0। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट